हेलो दोस्तों, CSS के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे डिसेंडेंट एंड सिबलिंग सिलेक्टर्स के बारे में। ठीक है। हालांकि हमने सिलेक्टर्स के बारे में पहले अगले वीडियो में बात की है। फिर से हम इसमें बात करेंगे, पर इसमें नया टॉपिक होगा डिसेंडेंट एंड सिबलिंग सिलेक्टर्स, राइट। फटाफट से अभी शुरू करते हैं। ठीक है। सो लेट से यहाँ पर सबसे पहले तो एक पैराग्राफ डाल देता हूँ और इसमें लिख देता हूँ बी टेक में डाल देते हैं। ठीक है। सो अभी डिसेंडेंट एंड सिबलिंग सिलेक्टर ट्यूटोरियल, राइट। कर लेते हैं सेव। ये हो गया ओपन हमारा। ठीक है। और इसकी थोड़ी जूम जूम कर देता हूँ इसको। ठीक है। ठीक है। ये अभी हमने पैराग्राफ डाल दिया और इसमें लेट से और एक वीडियो डाल दे रहे हैं। ठीक है। और लेट से div डॉट क्लास वन दे देता है। ठीक है। क्लास वन दे दिया और इसमें लिख दिया इज फर्स्ट div। ये हमने लिख दिया अभी और इसको सेव कर लेते हैं। ये आ गया हमारा फर्स्ट div। ठीक है। अभी हम स्टाइल में जाते हैं, मतलब हम कैसे सिलेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम सीखेंगे आज। ठीक है। ज़्यादा बहुत स्टाइलिंग पे ध्यान नहीं दूंगा आज मैं। ठीक है। और हम सिलेक्टर को सिलेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है। ये है स्टार। ठीक है। हम स्टार से सिलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा बॉडी भी उसके अंदर आ जाती है। ठीक है। पूरे के पूरे जो आपका जो पेज है उसको सेम स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड कलर ब्लू डालना है मेरे को, डाल दिया ब्लू। अभी कोई भी आप बॉडी में डाल देंगे। लेट से इसके अंदर भी एक आप ड्यू डालेंगे, उसका भी कोई लेट से बैकग्राउंड चेंज लेट से अभी दिखाता हूँ। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास एक ड्यू है और ड्यू के अंदर भी आप ड्यू डालना चाहते हैं, ड्यू डॉट लेट से क्लास 2 दे दिया इसको भी। ठीक है। और इसके अंदर भी आप अगर बैकग्राउंड चेंज करेंगे, मतलब बैकग्राउंड आएगा वो सारे के सारे में ब्लू ही आएगा। ठीक है। क्योंकि हमने इसको यूनिवर्सल सिलेक्टर दे दिया है, मतलब कोई भी हो उसका बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू आएगा। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लू दिया है इसीलिए। अगर आप बाद में इसको ओवरराइट करते हो तो वो चला जाएगा, पर अभी आपने यहाँ पर स्टार सिलेक्टर से दिया है इसलिए यहाँ पर ब्लू आएगा सारे में। ठीक है। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है टाइप सिलेक्टर। ठीक है। टाइप सिलेक्टर क्या होता है, लेट से मैं कोई डिव जो है, जितनी भी डिव है उसको मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ और बाकी बाकी को नहीं देना चाहता हूँ। लेट से यहाँ पर पैराग्राफ है तो उसको नहीं देना चाहता हूँ, सिर्फ डिव को देना चाहता हूँ। ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दिस इज फर्स्ट डिव। ठीक है। उसी को आ गया यहाँ पर लेट से कलर दे देता हूँ वाइट और फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूंगा लेट से 24 पिक्सल। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। फॉन्ट साइज करना पड़ेगा। ठीक है। ये हो गया हमारा फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं डिव से, मतलब ये टाइप सिलेक्टर हो गया। यहाँ पर पैराग्राफ लिख दूंगा तो यहाँ पर पैराग्राफ जो है वो उसको ये स्टाइलिंग इफेक्ट करेगी, डिव को इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है। ठीक है। इसलिए ये हो गया हमारा टाइप सिलेक्टर, मतलब हम किसी भी टैग के टाइप से हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर पैराग्राफ टैग है तो उस टैग से हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर डिव है तो डिव से कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई स्पेन टैग होता तो मैं स्पेन से करता। इसी तरह से आप कोई लिस्ट टैग होता तो लिस्ट टैग से करते, इसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। और लेट्स से मुझे ये डिव को स्टाइल करना है, पर मुझे इस क्लास नेम से स्टाइल करना है। ठीक है। क्लास नेम से स्टाइल करने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्लास 1 डॉट डॉट करके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
डॉट करके आप क्लास नेम लिख दीजिए और सेव कर लूँगा अभी। तो ये देखिए ड्यू को फिर से ये स्टाइल लागू हो गई, क्योंकि हमने इसको इस क्लास के जो इस क्लास को हमने स्टाइलिंग दिया, ठीक है। और ये क्लास जो है वो हमारा इस ड्यू के पास है, ठीक है। सो ये हो गया। अगर मेरे पास कोई दूसरी ड्यू होती, ड्यू, ठीक है, खाली ड्यू लिख देता हूँ और इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ अनदर ड्यू, राइट। सो सेव कर दिया तो इसको स्टाइलिंग नहीं आ रही, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको हमने यहाँ पर डॉट करके क्लास 1 को ही दिया है, ठीक है। मतलब ये जो क्लास के बेसिस पर सिलेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा नाम क्लास का नाम कोई भी हो, लेट्स से कलर का नाम ही हो, ठीक है, मेरा क्लास का नाम। सो यहाँ पर BLU, ठीक है, ब्लू लिखूंगा तो ही इसको होगा अच्छा करेगा। यहाँ पर मैं क्लास 1 लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसका क्लास नेम चेंज कर दिया है, ठीक है। सो आप क्लास नेम कोई भी रख सकते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्लास नेम से इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिर्फ न्यू लिखूंगा, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर सिर्फ ड्यू जो लिखा है, तो जितनी भी ड्यू है यहाँ में हमारे बॉडी टाइप में, उन सारी ड्यू में ये स्टाइल अप्लाई होगी, ठीक है। सो ये भी ड्यू है और ये भी ड्यू है, सो इन दोनों में ये स्टाइल अप्लाई हो रही है। हालांकि उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं वो मैं अभी बाद में आपको, जब डिसेंडेंट और सिबलिंग सिलेक्टर अभी बाद में सीखेंगे तभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और आईडी से ये होगा, ये डॉट से होगा हमारा क्लास सिलेक्टर, ठीक है। और आईडी से सिलेक्ट करने के लिए आपको लिखना होगा हैश करके, और आपकी जो भी आईडी है, लेट्स से मेरी आईडी होगी लेट्स से ब्लू, सो उससे आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। पर यहाँ पर मैंने आईडी डिफाइन ही नहीं है, आईडी डिफाइन नहीं की है कहीं पर भी, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से मैं फिर से क्लास 1 दे देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर किसी में भी आईडी डिफाइन नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से आईडी में डाल देता हूँ ब्लू, क्या लिखा है हमने यहाँ पर ब्लू लिखा है, तो यहाँ पर ब्लू डाल दूंगा, ठीक है। सो इसको स्टाइल आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी जो ड्यू है वो इस आईडी के बेसिस पर सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये ब्लू है, ब्लू है। अगर इसमें भी ये सेम आईडी दे दूंगा ऊपर में भी, तो दोनों में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आपको क्लास बेस ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आईडी में आपको पूरी की पूरी, अगर आपकी HTML फाइल है तो वहाँ पर आप अगर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्टाइल होगी तो ही आप आईडी यूज़ करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो हम अभी देखेंगे कि आप ये जो, ठीक है, ये ड्यू है और ये ड्यू है, ठीक है। उन दोनों में से आपको लेट्स से यहाँ पर मैं ड्यू लिख दूंगा, ठीक है, और स्टाइल दे दूंगा तो इन दोनों में आएगी स्टाइल, ठीक है। सो अगर मैं चाहता हूँ लेट्स से इसका भी कोई क्लास है क्लास 2, राइट। सो इस तरह से हो गया। सो मैं चाहता हूँ कि अभी जो ये ड्यू है वो सिर्फ क्लास 1 के लिए हो, क्लास 2 के लिए ना हो, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? सो उसके लिए मैं करूँगा कि भाई ड्यू के बाद डॉट कर दूंगा और उसके बाद लिख दूंगा क्लास 1, ठीक है। तो ये हो गया, सिर्फ क्लास 1 को ही हम जो हमारी स्टाइलिंग है वो दे रहे हैं, मतलब क्लास 1 ही सिलेक्ट हो रहा है। क्यों? ये हमने यहाँ पर ये दिया है कि ड्यू होगी और उसका जो क्लास होगा वो क्लास 1 होगा, ठीक है। इसका मतलब ऐसा हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं क्लास 2 दूंगा तो ये सेकेंड ड्यू को, अनदर ड्यू को जो स्टाइलिंग है वो सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यू सिलेक्ट करो पर उसका जो क्लास हो वो हमारा क्लास 2 हो, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ। सो इसलिए वो अनदर ड्यू जो है वो सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। और इसके बाद अगर आप दो कोई एलिमेंट है, लेट्स से दो एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेट्स से यहाँ पर मैं और एक डाल देता हूँ, लेट्स से पैराग्राफ, राइट, इस पैराग्राफ डाल देता हूँ, राइट।
सो ये हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टाइलिंग के एडिट से आपको ड्यू सिलेक्ट करनी है और पैराग्राफ सिलेक्ट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर लेट से मेरे पास कोई स्पेन टैग है, ठीक है, तो उसमें लिख दूंगा समथिंग, ठीक है। सो ये आ गया, ठीक है। सो अभी मेरे को जो है वो ड्यू को स्टाइलिंग करना है और पैराग्राफ को स्टाइलिंग करना है, ठीक है। और ये जो हमारा स्पेन है उसको हम स्टाइल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि जो क्योंकि इस एग्जांपल में हमारे पास मल्टीपल ड्यूस है और मल्टीपल पैराग्राफ्स है, ठीक है। तो कैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें लिखना होगा, लेट्स से हम ड्यू सिलेक्ट करना चाहते हैं और क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं और पैराग्राफ सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोमा सेपरेट है हमको लिखना पड़ेगा। ड्यू भी इससे क्या होगा, अगर ड्यू है तो ड्यू को भी सिलेक्ट करेगा और पैराग्राफ जो है तो पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करेगा। अगर पैराग्राफ यहाँ पर नहीं होता तो वो सिर्फ ड्यू को ही सिलेक्ट करता है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं इससे क्या होता है, ठीक है। देखिए ये जो हमारी स्टाइलिंग है, ये जो हमारा CSS का सिलेक्टर है, ये इतने इतने जो है उतने सारे को ये स्टाइलिंग दे रहा है, मतलब इतने का जो हमारे टैग्स है उसको ये सिलेक्ट कर रहा है, बाकी के ये जो स्पेन टैग है उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं स्पेन दूंगा तो ये स्पेन टैग को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। पैराग्राफ को उसने छोड़ दिया क्योंकि हमने यहाँ पर नहीं दिया है कोमा सेपरेटेड। फिर यहाँ पर मैं पैराग्राफ भी दूंगा तो सारे के सारे एलिमेंट में ये स्टाइल आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं पर लेट से यहाँ पर भी, ठीक है। सो स्पेन, ठीक है। सो ये हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो दो ड्यू है, दिस इज फर्स्ट ड्यू एंड अनदर ड्यू, ठीक है, उसमें से खाली फर्स्ट ड्यू को ही रहे और ये जो मेरा जो ये स्पेन टैग है उसको ही रहे स्टाइलिंग, ठीक है। मतलब ये जो अनदर ड्यू वाला जो है उसको हम निकाल दें, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्यू डॉट हमने आगे देखा उसी तरह से इसको ड्यू डॉट करके हम इसका नाम क्लास नेम दे देंगे, जैसे क्लास 1 को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दिस इज फर्स्ट ड्यू सिलेक्ट। और ये जो हमारा है स्पेन टैग, यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से, दिस इज स्पेन टैग, राइट। सो ये हो गया। सो इसको ही हम इन दोनों को ही हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, पहली कंडीशन है कि ड्यू होना चाहिए और उसका जो क्लास है वो क्लास 1 होना चाहिए। और दूसरा क्या है, और हमारा जो स्पेन है वो सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं पैराग्राफ लिखूंगा तो उसी तरह से आप इन दोनों पैराग्राफ है, ये दो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ टैग है, ये पैराग्राफ टैग है, इन दोनों में ये स्टाइलिंग आ रही है, ठीक है। सो इस तरह से आप कोमा सेपरेटेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास अभी लिस्ट है नहीं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉडी में मेरे पास कोई लिस्ट है नहीं, फिर भी ये सिलेक्टर काम करेगा, ठीक है। ये सिलेक्टर काम करेगा, ये सिर्फ पहले के लिए काम करेगा, दूसरे के लिए हमारे पास अभी कुछ है नहीं इसलिए काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई लिस्ट आइटम होती, लेट्स से आइटम 1, सो आइटम 1 के लिए भी है, यहाँ पर हमने दिया है इसलिए ये सिलेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं नहीं देता, ठीक है, यहाँ पर पैराग्राफ देता तो ये नहीं आता, ठीक है। आइटम 1 ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट लिख दूंगा तो लिस्ट आइटम को आ जाएगा। सो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो डिसेंडेंट के अंदर हम सीखेंगे। तो डिसेंडेंट में हम कि आपका कोई लेट से अभी एग्जांपल क्रिएट करके समझाता हूँ, ठीक है। सो मान लीजिए ये हमारी ड्यू है। सो इस ड्यू के अंदर लेट से हमारा स्पेन टैग है कोई, ठीक है। और इसके अंदर लेट से हमारा पैराग्राफ टैग है कोई, इसमें लिख दूंगा लोरेम लिख देता हूँ, लेट से लोरेम लिख दिया, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये। सो लोरेम लिख दिया और अभी सेव करूंगा इसको, ये स्टाइलिंग तो पुरानी है, ठीक है। सो हमें अभी इस पैराग्राफ को स्टाइलिंग देनी है, ठीक है, इस पैराग्राफ को, यानी कि जो भी पैराग्राफ ड्यू के अंदर है उसको स्टाइलिंग देनी है, ठीक है। ड्यू के अंदर है कोई भी हो लेकिन, ठीक है।
सो div के अंदर है उसको स्टाइलिंग देनी है, तो आप क्या करेंगे, div स्पेस बार और पैराग्राफ लिख देंगे। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि हमारी जो div के अंदर है उसको स्टाइलिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर लेट से अनदर पैराग्राफ को डाल देता हूँ, दिस इज फर्स्ट div वाला जो था। ठीक है, उसको सेव कर लिया तो उसको भी स्टाइल आ जाएगी, क्योंकि ये div के अंदर है। ठीक है, div के अंदर के है उसको आ रही है। ठीक है, ये div के बाहर है। ठीक है, ये भी div के बाहर है। ठीक है, इसलिए नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको पैराग्राफ टैग में डाल दूँ तो इसमें भी स्टाइलिंग आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल एक्स करके, ठीक है, फटाफट। सो इसमें भी स्टाइलिंग आ गई, आप देखिए अनदर div आ गया। ठीक है, सो क्योंकि ये हमारे div के अंदर है, सो मतलब इसको हम बोलते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर बोलते हैं इसको। जो स्पेस बार करके हमने किया है उसको हम डिसेंडेंट सिलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सो इससे आप क्या होगा कि कितने भी अंदर पैराग्राफ क्यों ना हो, लेट से ये स्पेन टैग है, उसके अंदर फिर से एक div हो, उसके अंदर फिर से एक div हो, उसके अंदर पैराग्राफ हो। ठीक है, सो वो भी पैराग्राफ आपको विजिबल होगा। ठीक है, लेट से यहाँ पर मैं दिखा दूंगा, लेट से div, उसके अंदर एक div। ठीक है, तो इस div के अंदर मैं अभी इस पैराग्राफ को डालूंगा। ठीक है, सो आप देखते हैं। ठीक है, इस div के अंदर पैराग्राफ मतलब क्या हुआ अगर देखें तो, सो div के अंदर स्पेन के अंदर div के अंदर पैराग्राफ है। ठीक है, सो उसको उसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं div पैराग्राफ के, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डिसेंडेंट जो सिलेक्टर होता है वो सिर्फ इतना ही समझता है कि भाई div है और इसके अंदर पैराग्राफ होना चाहिए, वो कहाँ पर भी हो डजेंट मैटर। ठीक है, उसको कोई मैटर नहीं करता है, वो कहाँ पर भी हो उसके अंदर पैराग्राफ होगा तो स्टाइल अप्लाई कर देगा। ठीक है, सो ये हो गया डिसेंडेंट। और इसमें भी आप सारे में आप नहीं करना चाहते, लेट से ये अनदर div में भी पैराग्राफ है उसको नहीं करना चाहते, सिर्फ क्लास 1 में करना चाहते, तो भी आप सीखा है उस तरह से आप कंडीशन डाल सकते हैं क्लास 1। ठीक है, स्पेस करके। ठीक है, सो अनदर div में सर्च किया। ठीक है, यहाँ पर क्लास 2 के पैराग्राफ में ही देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लास 2 लिख देंगे, तो क्लास 2 के पैराग्राफ में ही आ जाएगी स्टाइलिंग। ठीक है, सो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये देखिए, हाँ ये div है जो ये क्लास 1 की div है। ठीक है, भी सेव कर लेता हूँ, तो ये तो सारे में आ रही है। ठीक है, सो जो ये क्लास 1 की div है उसमें जो इस पैराग्राफ को ही मुझे स्टाइलिंग देनी है, बाकी के अंदर का जो पैराग्राफ में डिसेंडेंट सिलेक्टर में आ रहा है उसको मुझे स्टाइलिंग नहीं देनी है। ठीक है, सिर्फ दिस इज फर्स्ट div उसको ही स्टाइलिंग देनी है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए चाइल्ड सिलेक्टर होता है। ठीक है, सो चाइल्ड सिलेक्टर ग्रेटर देन का सिंबल होता है, और ये देखिए ये ग्रेटर देन का सिंबल आ गया, और div के अंदर ये जो div है उसके अंदर जो पहला पैराग्राफ है उसको ही स्टाइलिंग देनी है। ठीक है, और इस div में भी ये पहला पैराग्राफ है, सो दोनों को स्टाइलिंग आएगी। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे ग्रेटर देन सिंबल और p, सो क्या होगा, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पर भी ये आ रहा है क्योंकि ये div के अंदर ही है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर कोई दूसरा टैग होता है यहाँ पर लेट्स से स्पेन टैग कर दूंगा तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर सिलेक्ट करूंगा तो ये नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर यहाँ पर div था तो वो div के अंदर ही बाय div एक्चुअल में पैराग्राफ हो गया, और यही हमारी कंडीशन है। ठीक है, सो इस तरह से आप कर सकते हैं। div के अंदर जो पहला पैराग्राफ है वही आएगा, div के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, div के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ। अगर आप div के अंदर स्पेन के अंदर जो स्पेन है उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इससे आप कैसे कर सकते हैं, लेट्स से यहाँ पर लिख देंगे है स्पेन है तो यहाँ पर लिख दूंगा स्पेन के अंदर div के अंदर। ठीक है, फिर से स्पेन। ठीक है, तो फिर से स्पेन लिख दूंगा और से पैराग्राफ जो है उसको स्टाइलिंग देनी है। ठीक है, सो ये आ गया, उसको ही स्टाइलिंग होगी और किसी को स्टाइलिंग नहीं होगी, क्योंकि ये जो है हमने चाइल्ड सिलेक्टर का यूज़ किया है ग्रेटर देन सिंबल। ठीक है, सो इसलिए स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर जगह है उसी पर ये काम करेगा। ठीक है, और अगर
लेट से ये ऐसा ही मेरे पास कोई दूसरा भी क्लास है, तो यहाँ पर भी मैं क्लास डॉट यहाँ पर क्लास 1 से फिल्टर कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया चाइल्ड सिलेक्टर हमारा। तो इस तरह से आप चाइल्ड सिलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी हम सिबलिंग सिलेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो सिबलिंग सिलेक्टर में लेट से सिबलिंग सिलेक्टर में लेट से अभी हम बात करेंगे। लेट से मेरे पास है कोई ड्यू है, ठीक है, और मैं प्लस कर दिया और लेट से मैंने पैराग्राफ डाल दूंगा। ठीक है, और सो इसका मतलब क्या होता है कि सिबलिंग सिलेक्टर में जो ये प्लस होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर बोलते हैं। और दूसरा भी एक आता है टिल का सिंबल, उसको हम बोलते हैं जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक है, सो ये अभी हम प्लस का मतलब समझते हैं कि हमने प्लस क्यों लगाया। ठीक है, सो इसका मतलब हुआ ड्यू, और ये प्लस का मतलब हुआ उसका वेरी नेक्स्ट, मतलब उसके बाद तुरंत जो आता है उसी उसी पैराग्राफ को ये स्टाइल उसी जो आता है अगर पैराग्राफ है उसके बाद। ठीक है, लेट से यहाँ पर ड्यू है तो उसके बाद पैराग्राफ है तो उसको ये स्टाइलिंग देगा। ठीक है, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही पैराग्राफ है। अगर यहाँ पर ये पैराग्राफ नहीं होता, ठीक है, इसको कमेंट आउट कर दूंगा, और डायरेक्ट पेन होता तो इसमें ये कोई काम नहीं करता। ठीक है, और डायरेक्ट इस पर जंप करता। ठीक है, सो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, सेव कर लिया, दिस इज सेव कर लिया। मतलब ड्यू के बाद, ड्यू पूरी होने के बाद ये काम करेगा। सॉरी, मतलब ये देखिए आप, ये ड्यू जो है वो पूरी हो गई। ठीक है, ये ड्यू यहाँ पर टैग पूरा हो गया, उसके बाद ये काम करेगा। ये से पैराग्राफ है तो उसके बाद तो जो तुरंत आता है पैराग्राफ उसी पर ये काम करेगा, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है, अगर यही पैराग्राफ में यहाँ पर डालूंगा तो यहाँ पर यह काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि ये जो प्लस सिंबल होता है वो उसके बाद जो तुरंत आता है उसी ड्यू पर काम करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं उसकी जगह टिल लगा दूंगा यानी कि जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, तो वो सारे पैराग्राफ के लिए काम करेगा। ठीक है, देखिए ये पैराग्राफ के लिए भी काम करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर अभी ड्यू के अंदर है इसलिए काम नहीं किया। ये ड्यू इसका मतलब आफ्टर होता है। ठीक है, मतलब ड्यू के आफ्टर का जो पैराग्राफ है उसको सिलेक्ट करो, ड्यू के अंदर का ऐसा नहीं। कहीं पर भी ड्यू, लेट से यहाँ पर ये स्पेन टैग निकाल दूं और यहाँ पर ये जो ड्यू है उसको यहीं पर क्लोज कर दूंगा। ठीक है, सो ये क्या होगा बाय अल्टीमेटली कि ये जो ड्यू पूरी हो रही है उसके बाद ही पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, सो इसको ये स्टाइलिंग लागू कर देगा। ठीक है, सो देखिए इसको ये स्टाइलिंग लागू कर रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी हमारी ड्यू जो है वो पूरी हो गई है, उसके बाद पैराग्राफ आ रहा है। सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमारी ड्यू पूरी हो रही है उसके बाद ही पैराग्राफ आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पैराग्राफ को स्टाइलिंग नहीं होगी, और यहाँ पर मैं क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए उसके बाद का जो तुरंत आता है उसी में करता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं टिल करूंगा तो इस पैराग्राफ में भी स्टाइलिंग आ जाएगी। ठीक है, टिल यानी कि जितनी भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है उसको आप स्टाइल दे दो। ठीक है, और अगर आप प्लस करेंगे तो उसके बाद तुरंत एक ही आएगी, उसके बाद की तुरंत की जो है उसके बाद अगर यहाँ पर मैं और एक पैराग्राफ डालूंगा तो उसको ये लागू नहीं करेगा। अच्छे आफ्टर लॉरेन पैराग्राफ, तो इसको ये लागू नहीं करेगा स्टाइल। ठीक है, देख रहे हैं आप, इसको ये स्टाइल लागू नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये ड्यू पूरे होने के बाद तुरंत नहीं आ रहा है इसलिए। और इसके जगह पर यहाँ पर मैं टिल लिखता तो उसको भी स्टाइलिंग आ जाती। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सिबलिंग सिलेक्टर। सो यही सारा था हमारा सिलेक्टर में, और आगे के वीडियो में हम शायद जो हमारा सूडो सिलेक्टर होता है, सूडो क्लास सिलेक्टर, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और सिलेक्टर में आज इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में आपसे फिर से बात करूंगा। ठीक है, आपको ये वीडियो देखने के लिए खूब धन्यवाद। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है हमारे चैनल के तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोई और सारे भी प्लेलिस्ट है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है,
धन्यवाद, थैंक यू।